Hello students, welcome back on your educational platform Success Mantra 24/7 and myself Suman Sakit now in front of you to take your class of standard 9th maths. Lesson is polynomial and the today topic which is actually discussed today is factor theorem and examples. तो आज हम यहाँ पे फैक्टर थ्योरम की बात करेंगे। क्लास हमारा 9th है और लेसन जो है वो है आपका पॉलिनोमियल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सिंपल सा पॉइंट है बट इसको आपको समझने की ज़रूरत है बिकॉज इससे जो है क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि फैक्टर थ्योरम के आधार पर किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसको आप अगर ध्यान से देखते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। बट इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ हमारा एक रिक्वेस्ट हर दिन की तरह आज भी रहेगा कि अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल सक्सेस मंत्रा 24/7 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। दूसरा ये कि आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, उसके लिए आपको सक्सेस मंत्रा 24/7 को फॉलो करना है। चलिए तो अब हम अपने सेशन को, अपने क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। बेसिकली फैक्टर थ्योरम से पहले हम आपको एक ओवरव्यू और एक तरह से कह लें कि आपको एक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये बता दें कि जो मैंने पिछला सेशन आपके लिए जो रिकॉर्ड करा था वो बेसिकली फोकस्ड हमारा रिमाइंडर थ्योरम पे, जहाँ पे मैंने बात करी थी रिमाइंडर थ्योरम की। रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट ये था कि एफ एक्स अगर कोई पॉलिनोमियल है, अगर उसको x माइनस ए के साथ डिवाइड किया जाता है तो एफ ए जो होता है वो जो उसका जो वैल्यू होता है एक्चुअली दैट वैल्यू इज द रिमाइंडर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम था। फैक्टर थ्योरम क्या होता है कि इसमें दो पॉइंट्स होते हैं। इससे पहले कि हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लें, लेट एफ एक्स विल बी ए पॉलिनोमियल। अगर एफ एक्स हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है और इसको क्या किया जाता है, इफ लेट एफ एक्स इज ए व्हाट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेट a be a what रियल नंबर। तो यहाँ पे दो कंडीशन बनता है। पहला कंडीशन ये बनता है कि अगर एफ ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इफ एफ ए इज इक्वल टू 0 देन x माइनस ए is a factor of what fx। तो अगर यहाँ पे दो कंडीशन बनता है, fx आपके पास कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री जो है 1 से ग्रेटर है और इक्वल है और a कोई क्या है, रियल नंबर है, तो उस कंडीशन में दो पॉइंट्स बनते हैं। पहला ये कि fa अगर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, fx दैट्स मीन यहाँ a की वैल्यू अगर आप पुट करते हैं, वो 0 पुट करते हैं, तो x माइनस a जो होगा वो फैक्टर होगा किसका भाई, तो पॉलिनोमियल ऑफ fx। जो हमने fx पॉलिनोमियल लिया है उसका x माइनस a क्या होगा, फैक्टर होगा। और दूसरा कंडीशन ये है कि x माइनस a इज व्हाट इज ए factor of what fx, then fa is equal to 0। वही बात है कि पहला कंडीशन है fa अगर 0 होता है तो x माइनस a उस fx पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा। और दूसरा ये पॉइंट कहता है कि अगर x माइनस a इस fx का पॉलिनोमियल है, सॉरी ये x माइनस a इस fx पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है, तो वहां पे fa जो होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। यही हमारा क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है फैक्टर थ्योरम का। इसके प्रूफ के लिए हम एक क्लास अलग से आपका रिकॉर्ड करके YouTube पे अपलोड कर देंगे, आप उसको देख लेंगे बहुत जल्द, आजकल में ही वो अपलोड हो जाएगा। बट अभी जो हम बेसिकली बात कर रहे हैं वो आप यहाँ पे समझने का प्रयत्न करिएगा कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है कि
कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर उसमें a क्या है तो कोई रियल नंबर है, अगर एफ ए की वैल्यू क्या है, जीरो है, अगर वहां पे एफ ए की वैल्यू जीरो है तो हम कह सकते हैं कि x माइनस ए जो होगा वो क्या होगा, एफ एक्स का फैक्टर होगा। और x माइनस ए अगर उसका फैक्टर है पॉलिनोमियल किसका, एफ एक्स का, तो एफ ए की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। इसके ऊपर इसको और ज्यादा क्लियर करने के लिए हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयत्न करते हैं। पहला एग्जांपल हम यहां पे ले रहे हैं। पहला एग्जांपल ये बोल रहा है, क्वेश्चन ये है कि क्या क्वेश्चन है भाई, तो सो दैट x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ द क्या, पॉलिनोमियल। आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल आपको क्या करना है कि आपको प्रूफ करना है कि x माइनस 3 जो है वो क्या है कि पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, जहां पे एफ एक्स हमारे पास जो पॉलिनोमियल गिवन है वो क्या है, x रेज टू द पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 15। अब आपको इसको सॉल्व करना है, दिखाना है, आपको प्रूफ करके बताना है कि x माइनस 3 क्या है, इस पॉलिनोमियल जो गिवन पॉलिनोमियल है एफ एक्स, इसका क्या है, तो इसका एक फैक्टर है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, अभी आपने पढ़ा फैक्टर थ्योरम, क्या बोल रहा है, क्या बोला फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम ये बोल रहा है कि x माइनस ए क्या होगा, इज ए फैक्टर ऑफ किसका, एफ एक्स का, इफ एफ ए इज इक्वल टू 0। तो आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम फैक्टर थ्योरम आपको क्या करना है, गिवन है क्या कि फैक्टर थ्योरम आपका ये बोल रहा है कि x माइनस ए क्या बोलता है, x माइनस ए इज ए व्हाट, फैक्टर ऑफ व्हाट, एफ एक्स, देन एफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। दूसरा कंडीशन, अब यहां पे हम इसको पुट कर देते हैं, यहां पे मेरे पास क्या है, x माइनस 3 क्या होगा, कब फैक्टर होगा, इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स, कब, when x minus 3 is a factor of fx, कब यहां देन नहीं होगा, if, यहां पे कंडीशन दिया हुआ है कि if f क्या होगा, if f is equal to 0, यहां भी आप क्या कर लीजिए, if कर लीजिए, अगर f a क्या होगा, 0 होगा। अब यहां भी हमको क्या करना पड़ेगा, if f of 3 is equal to क्या हो जाएगा, 0। जब f of 3 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि x माइनस 3 जो है वो क्या है, फैक्टर है f of x का। अब इस f of 3 पे आप वैल्यू निकाल लीजिए, आपके पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है एफ एक्स, क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 15। यहां पे आप क्या कर लीजिए, वैल्यू को पुट कीजिए, हम यहां पे पुट कर रहे हैं f of 3, क्या हो जाएगा, 0 टू द पावर 3 प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 17 इंटू 0 प्लस 15, ये होगा जी, होगा नहीं होगा बताइए, होगा, सॉरी f of 3, हाँ f of 3 पे आपको वैल्यू निकालनी है ना, तो यहां 0 कैसे पुट कर लेंगे, f of a क्या होना चाहिए, f of 3 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे आप क्या कर रहे हैं, f of 3 का वैल्यू निकालना है ना, तो f of 3 आपको पुट करना पड़ेगा, 0 कैसे पुट करेंगे, ये तो हमको प्रूफ ही करना है। यहां पे क्या करेंगे, 3 की वैल्यू पुट करेंगे, 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 17 इंटू 3 प्लस 15, क्लियर है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27, 3 का स्क्वायर 9, 17 इंटू 3 51 होगा भैया, 51 और प्लस क्या होगा 15। अब इसको कैलकुलेट करिए, 9 और 7 16, 16 और 5 16 और 4 20, 20 और 1 21 का 1 बचा क्या 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, ये आ गया आपका 51
और माइनस का 51 क्या हो गया, कैंसिल आउट। मतलब मेरे पास वैल्यू क्या आई, 0 आई। मतलब हम कह सकते हैं कि f ऑफ 3 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 0। आपको क्या बताया गया है फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम में ये बताया गया कि x माइनस 3 तभी फैक्टर होगा जब f ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। आपका यहाँ पे f ऑफ 3 0 आ गया, सो वी कैन से x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ व्हाट, fx। क्लियर है। सो आप कह सकते हैं x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल क्या, तो पॉलिनोमियल fx जो गिवन है आपका। तो ये बात आपको समझ आ गई। दूसरे सवाल को देखते हैं, दूसरा सवाल हमारा क्या है। दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल भाई क्या है, देखो बेटा दूसरा सवाल हमारा ये है कि आपको क्या करना है, एक अलग टाइप का सवाल देख लेते हैं। सवाल ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a for which x minus a is a factor of the polynomial गिवन क्या है, f of x is equal to क्या दिया हुआ है, x to the power 5 माइनस a स्क्वायर x क्यूब प्लस 2x प्लस a माइनस 3। अब यहां पे आपको बताना है कि इस पॉलिनोमियल का जो गिवन है f of x, उसका x माइनस a क्या है, फैक्टर है। और देन आफ्टर आपको क्या करनी है कि a की वैल्यू निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो आपको पता है फैक्टर थ्योरम से क्या कि x माइनस a इज ए व्हाट, फैक्टर ऑफ f ऑफ x। कितना, x to the power 5 माइनस a स्क्वायर x क्यूब प्लस 2x प्लस a माइनस 3। x माइनस a क्या है, एक फैक्टर है किसका, f ऑफ x का। इसके लिए क्या होना चाहिए, कंडीशन आपको शुरू में बताया गया। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि x माइनस a फैक्टर होगा किसका, fx का, जब fa की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, तो fa की जो वैल्यू है, fa की वैल्यू वो आपको क्या पुट करनी पड़ेगी, 0। fa 0 होगा तभी तो x माइनस a इसका फैक्टर होगा। तो fa मैंने क्या कर लिया, पुट कर लिया 0। जब आप पुट करेंगे तो f ऑफ a की जब वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे a to the power 5 माइनस a स्क्वायर और x के जगह पे मतलब a का क्यूब प्लस 2 इंटू a प्लस a माइनस 3। जहां पे x था वहां पे मैंने पुट क्या कर दिया, a। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, a5 माइनस a स्क्वायर a क्यूब प्लस 2a प्लस a माइनस 3। सॉल्व कीजिए क्या आएगा, a का पावर 5, यहां बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, एड a5 प्लस 2a प्लस a माइनस 3। 2a और a को ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a और a क्या बचेगा, 3a और माइनस क्या बचेगा, सॉरी ये माइनस ही है ना, माइनस 3। ठीक है, और fa की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, बताइए क्या गिवन है, 0। अब यहां पे पुट कर लीजिए, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, ये 3 इस तरफ आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या बचेगा, 3 इज इक्वल टू 3a। a की वैल्यू आपको यहां से क्या मिल जाएगी, 1। तो ये सवाल आपको समझ आया कि नहीं, बहुत सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। ये दोनों जो बेस्ट क्वेश्चन था वो हमारा किस पे फोकस था, तो फैक्टर थ्योरम फोकस था। फैक्टर थ्योरम में पहला क्वेश्चन जो था वो आपका दूसरे कंडीशन को फॉलो कर रहा था, जहां पे आपसे पूछा जा रहा था कि x माइनस 3 जो है वो एक फैक्टर है, प्रूफ करके बताइए, जहां पे आपके पास एक पॉलिनोमियल जो था वो गिवन था। तो आपको दूसरे कंडीशन को फॉलो करना था। यहां पे मैंने क्या किया था, तो यहां पे मैंने f ऑफ 3 की वैल्यू निकाली थी। अगर f ऑफ 3 पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, तो हम कह सकते हैं कि x माइनस 3 जो है उसका क्या है, फैक्टर है। दूसरा क्वेश्चन था कि आपको a का वैल्यू निकालना था, जबकि दिया हुआ था क्या कि x माइनस a क्या बोल रहा था कि फैक्टर है किसका, f ऑफ x पॉलिनोमियल का। तो पहले आपको क्या करना था,
पहले यहाँ पे आपको f ऑफ a की वैल्यू जो है वो माननी थी, मतलब लेट करनी थी। इफ f ऑफ a इज इक्वल टू 0 देन f ऑफ a की वैल्यू निकाली। f ऑफ a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, f ऑफ a की वैल्यू हमारे पास f ऑफ a की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी, और जो f ऑफ a की वैल्यू को हमने क्या किया, इस पॉलिनोमियल में पुट किया, उससे जो कैलकुलेशन करके मेरे पास रिजल्ट आया वही a की वैल्यू हो गई। तो आई होप कि ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो फैक्टर थ्योरम हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इसी पे फोकस्ड है, और सारा का सारा क्वेश्चन आप आसानी से इस दो थ्योरम को, इस दो कंडीशन को यूज करते हुए आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप कोशिश करिएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में जो है एक एक्सरसाइज जो प्रॉपर तरीके से इसी फैक्टर थ्योरम के ऊपर डिपेंड होगा, इसको हम अगले क्लास में सॉल्व करवाएंगे। तो अगला क्लास हमारा देखना ना भूलें। तब तक के लिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन, जो भी वीडियो अपलोड हो रहा है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज हम क्लास को यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय बाय, टेक केयर।